एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रियल फन। आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर कट कराने एंड अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराने थोड़ा सा। सो स्टे ट्यून्ड। As you can see, this is the before look and this one is after the haircut. The haircut I chose is advanced step with layers. I know अभी इतना अच्छे से visible नहीं है cause blow dry नहीं है। मेरा फेस ओवल है तो मैं ऑलवेज आगे से फ्लीक्स हो या फिर थोड़े से कर्टन बैंग्स हो उस टाइप का हेयर कट चूज़ करती हूँ। फिर बारी थी कलर की। मैंने बहुत सारे कैटलॉग्स देखे, बहुत सारे शेड्स देखे एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड। फिर मैंने उन आंटी से कहा कि मुझ पे क्या सूट करेगा, तो उन्होंने मुझे दो कलर दिखाए, एक सटल ब्राउन एंड एक ब्रॉन्ज ब्राउन। फिर मैंने सोचा सटल ब्राउन ही करवाऊँ, बट फिर मेरे हेयर का कलर ऑलरेडी ब्राउन है तो मैंने सोचा ब्राउन कराऊंगी और उसमें सटल ब्राउन तो दिखेगा ही नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं कि मैंने हेयर स्टाइल करवाई है या फिर कलर करवाया है, हाईलाइट्स ऐसा कुछ। सो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉन्ड ब्राउन करवाना सही रहेगा सो दैट मेरे हेयर में विजिबल हो। फिर मेरे हेयर को उन्होंने अच्छे से क्लिप से टाई कर दिया एंड सब कुछ मिक्सिंग करने के बाद छोटे छोटे सेक्शन में वो हेयर कलर करती गई। मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन सी टेक्निक के हेयर कलर आप कर रही है, तो उन्होंने कहा इसे बालिया टेक्निक कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे सेक्शन में हेयर का कलर करते टाइम हमें उस तरीके से उसे शेड देना होता है कि ऊपर से शेडी हो एंड नीचे से थोड़ा सा डार्क कलर विजिबल हो। अब वो उनके साथ उनकी 3 असिस्टेंट थी, उनको समझा भी रही थी तो मैं वो भी सुन रही थी। इट वॉज़ रियल फन। मैं थोड़ी सी स्कैर्ड थी, ऑफकोर्स मैं होंगी, क्योंकि ये कलर उन्होंने मुझे कहा कि जाने नहीं वाला जब तक मैं अपने हेयर को चॉप ना करती रहूँ। तो मुझे बस वेट करना था मेरे हेयर को ग्रो होने का कि मैं कलर चेंज हो सके मेरे ओरिजिनल से। बट या मुझे ये बाद में काफ़ी अच्छा लगा, वो आप आगे देखिएगा कैसे लगे थे। फिर मेरे हेयर कलर होना स्टार्ट हो गए थे छोटे छोटे सेक्शन में एंड उन आंटी ने कहा कि मेरे हेयर का टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो मुझे सीरम यूज़ करते रहना चाहिए। आपने अगर मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है तो यू मस्ट बी नो कि मैं लिवॉन का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, बट उन्होंने मुझे कहा कि लॉरियल या फिर मैट्रिक्स का ज़्यादा अच्छा है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं अब वो ट्राई करूँगी। उन्होंने पूछा था कि मैं कब कंडीशनर यूज़ करती हूँ, कब शैम्पू यूज़ करती हूँ, उस तरह से उन्होंने मेरी हेयर ट्रीटमेंट प्लान की। पीछे का सेक्शन होने के बाद धीरे धीरे वो आगे आए। पहले साइड में से किया, फिर आगे से उन्होंने कलर करना स्टार्ट किया। एज यू कैन सी आगे से मेरे हेयर बहुत छोटे फ्लीक्स थे। मैंने कर्टन बैंग्स करने को ही कहा था तो कलर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी स्किन पे ना चला जाए, बट वो आंटी बहुत अच्छे से कलर कर रही थी। बिल्कुल मेरे स्कैल्प को टच नहीं हो रहा था ना ही मेरी स्किन को। उन्होंने फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई किया था कलर फॉर द परफेक्ट शेडिंग। उन्होंने ब्लॉन्ड पाउडर 2 बार यूज़ किया था एंड आफ्टर दैट मेरा कलर हो चुका था। उन्होंने कहा कि 15 to 20 मिनट्स तक मुझे इसे ऐसे ही रखना है बिना हिले। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट था। बाद में बारी आई कंडीशनर एंड शैम्पू की। पहले तो मेरे हेयर बहुत अच्छे से उन्होंने वॉश कर दिया कलर रिमूव करने के लिए। वो बोल रही थी कि उनको शेड दिख रहे हैं मेरे हेयर में, बट मैंने जब फ़ोन में देखा तो मुझे कोई वीडियो में कलर दिखा नहीं, शायद वो नेकेड आइज से विजिबल थे। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे हेयर में शैम्पू करके दिया। शैम्पू वाज स्मेलिंग रियली गुड। के बाद में मेरे हेयर को ब्लो ड्राई करना था। फिर उन्होंने ड्राई करना शुरू कर दिया मेरे हेयर को। बहुत अच्छे से उन्होंने पीछे से स्टार्ट किया ड्राई करना एंड धीरे धीरे वो आगे आती गई। एज यू कैन सी ड्राई करते टाइम मैं अपने हेयर का जो शेड आया था वो मैं देख पा रही थी कि थोड़ी थोड़ी सी हाइलाइट्स दिख रही है।
डार्क ब्राउनिश दिख रही थी, बट मेरे हेयर कलर से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे शेड विजिबल हो रहा था. सो आई वॉज रियली हैप्पी एट दैट टाइम. ब्लो ड्राई के लिए उन्होंने कहा था कि थोड़े से ह्यूमिड हेयर रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वो कर्ल्स करने वाले थे. सो उनके असिस्टेंट मेरे हेयर को ब्लो ड्राई कर रही थी, और बस होने ही वाले थे मेरे हेयर ड्राई. जैसे जैसे ड्राई हो रहे थे कलर मुझे दिख रहा था. मैंने मेरे हेयर का टेक्सचर देखा था, इतना सॉफ्ट लग रहा था मुझे. आई डोंट नो वो कलर की वजह से था या फिर वहाँ का कंडीशनर कुछ ऐसा था, बट मुझे रियली बहुत सॉफ्ट फील हो रहे थे मेरे हेयर. यू कैन सी एकदम ड्राई होने के बाद मेरे कलर एकदम विजिबल हो रहा था हेयर में, एंड मुझे रियली बहुत पसंद आया था. फिर उन्होंने कर्ल्स करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने पीछे से अच्छे से सेक्शंस लेके कर्ल्स करना स्टार्ट किया. आई डोंट नो ये कर्ल्स कौन से, बट उन्होंने कहा था कि थोड़े सटल हो गए, एकदम ऊपर से कर्ल्स नहीं हो गए, नीचे से मिडल थर्ड से हो गए, ऐसा शी टोल्ड मी. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग. कर्ल्स होते टाइम भी मुझे कितना 1 आवर जितना वेट करना पड़ा था. आई डोंट नो मेरे बाल इतने बड़े तो नहीं हैं, पर क्यों इतना कर्ल्स में टाइम हुआ. शायद इसलिए कि वो बहुत छोटे सेक्शंस में कर रही थी. पीछे के कर्ल्स होते टाइम मैं अपना आगे का लुक देख के बहुत ही हैरान थी. फिर उन्होंने धीरे धीरे साइड से कर्ल्स करना स्टार्ट कर दिया था. एज यू कैन सी धीरे धीरे आगे के सेक्शंस को भी कर्ल कर रही थी. मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये आगे से जो मेरी छोटी छोटी फ्लीट्स है वो कैसे कर्ल हो पाएगी. बट या उन्होंने बहुत अच्छे से की. मैंने एकदम आगे वाली जो थोड़ी थोड़ी सी कर्टन बैंग्स काइंड ऑफ फ्लीट्स थी वो कर्ल नहीं करवाई थी, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं लगती. एज यू कैन सी 3 to 4 ट्वर्ल्स आ रहे थे मेरे हेयर में, और मैंने उनको पूछा था कि कर्ल्स करने से पहले सीरम यूज़ नहीं करना. देन शी टोल्ड मी अगर सीरम अभी हमने कलर किया और हम यूज़ करेंगे तो कर्ल्स अच्छे से नहीं आएंगे. यू नो बहुत स्लिपरी काइंड ऑफ कर्ल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे भी नहीं. तो तब उन्होंने सीरम यूज़ नहीं किया था. एक साइड से मेरे हेयर कोम्ब हो रहे थे क्योंकि उसको सेक्शन करना था, और दूसरी साइड से मेरे हेयर अच्छे से कर्ल्स हो रहे थे. पीछे आप जो चेयर देख पा रहे हैं वहीं पे मेरे हेयर को वॉश किया गया था शैम्पू एंड कंडीशनर. मैं बस वेट कर रही थी. मुझे इतनी प्यास लगी थी. पानी मैंने एक ही बार पिया था, बट उससे भी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी. अब मेरा हेयर कर्ल्स होने ही आए थे, बस आगे के 2-3 सेक्शंस बाकी थे, और मुझे अपना लुक पीछे से देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी. मैं अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवाने गई थी 3:30 to 4 के अराउंड, और मेरी पूरी ट्रीटमेंट हुई थी 7:30 to 8 के अराउंड. इतनी देर तक बैठना पड़ा था. अब मेरे कर्ल्स होने ही वाले थे 2 सेक्शन के बाद. एज यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. ओ माई गॉड, आई वॉज लविंग माई हेयर कट. मेरे घर पे भी मेरी मम्मी और मेरे पापा को बहुत अच्छे लगे थे.